तो अखिलेश यादव के सांसद रामलाल सुमन कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। देखिए, महाराजा राणा सांगा एक महान योद्धा थे और ये सब कही गई कहानियां सरासर झूठ है। बाबरनामा में लिखा है, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया और कहा, हमारी मदद करो, हम अकेले नहीं हरा सकते लोदी को, आप उधर से हम इधर से हमला करते हैं, दोनों मिलके हराएंगे लोदी को। इसलिए बाबर भारत आया, लेकिन राणा सांगा ने मदद नहीं भेजी, इसलिए बाबर को गुस्सा आया, मदद बोल के मदद नहीं करी, इसलिए राणा से बदला लेने के लिए वह भारत में रुक गए। तो जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस झूठ का जिक्र बाबरनामा में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी, जबकि राणा सांगा का इतिहास में हमें यह मिलता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए मदद मांगी थी राणा सांगा से। राणा जी ने एक बार मदद करने का सोचा भी था, परंतु उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि बाबर की सहायता करना यानी सांप को दूध पिलाने जैसा है, इसलिए राणा जी ने बाबर को मदद नहीं दी। इसमें तो कोई उल्लेख नहीं मिलता कि बाबर से मदद राणा सांगा ने मांगी थी। मित्रों, राणा की सेना ने इब्राहिम लोदी को कई बार हराया था, जिसमें 18 युद्ध बहुत घमासान थे। उन्होंने ही रोक करके रखा था इब्राहिम लोदी को आगे बढ़ने से। वह एक भी युद्ध लोदी से नहीं हारे, तो क्या जरूरत थी उन्हें बाबर को बुलाने की। भाइयों और बहनों, राणा सांगा के ऊपर 80 घाव थे। उनकी एक आंख नहीं थी, एक पाँव नहीं थे, एक हाथ नहीं थी, तब भी वह 100 से अधिक युद्ध जीते थे। अरे, वह तो बाबर से भी जीत गए थे। बयाना में राणा की सेना ने बाबर की सेना को पीछे धकेल दिया था। फिर 40 किलोमीटर आगे जाके खानवा में युद्ध हुआ, जिसमें राणा की सेना हार गई, क्योंकि बाबर की सेना के पास तोप गोले थे, जो कि वीर राजपूतों के पास नहीं थे। ऐसे वीर योद्धा को कोई अगर गद्दार बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम भी सच बताएंगे कि हुआ क्या था। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। अब अगर कोई इतने सारे प्रमाणों को झूठ कह सकता है और जो बाबरनामा में लिखा है वही सच है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बाबरनामा में कई ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो एक दूसरे के साथ सही नहीं बैठती और उसका सच से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बाबर ने यह क्यों लिखा फिर? क्योंकि यह जस्टिफाई करने के लिए वह युद्ध क्यों कर रहा है, लोगों को मार क्यों रहा है, ताकि वह अपने आप को महान और भारतीयों को गद्दार लिख सके। वह करूर दरिंदा बाबर, उसने हमारे कई मंदिरों को तोड़ा, उसने हिंदुओं का इतना नरसंहार किया कि मैं उसे टीवी पर नहीं बता सकती। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।